नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का सब्जेक्ट है दोस्तों, तो अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आप अलंकार पढ़ के भूल जाते हैं और कितना भी पढ़ लो याद रहता ही नहीं है, तो चलिए अलंकार को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर अलंकार होता क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि अलंकार का अर्थ क्या है। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि अलम का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार हम गहने को पहन के सुंदर दिखते हैं, वैसे ही जो चीजें कविता या भाषा को सुंदर बनाती है उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पे सुंदरता शब्द के वजह से आती है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। और जहाँ पे सुंदरता अर्थ के वजह से आती है, वहाँ पे अर्थालंकार है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कर देखते हैं कि अलंकार को आखिर हम पहचाने कैसे। इनके प्रकारों को चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के देखिए भेद यहाँ पे दिया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। देखिए, शब्दालंकार के कुल इतने प्रकार है और अर्थालंकार के कुल इतने प्रकार है। रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों आपको। रट के कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक हम याद नहीं रख सकते हैं, समझना है आपको। उभयालंकार के कुल इतने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर कौन से अलंकार को हम कैसे पहचानें। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को आखिर हम कैसे पहचानें, ये देखिए। जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद, योजक चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों, योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम समान सरिस अगर आता है, अगर आपको दिख जाए किसी भी पंक्ति में, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों कि योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम समान सरिस आए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए, योजक चिन्ह के बाद सा दिखा। चांद की सी उजली चांदनी। देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सी दिखा। वह शेर सा वीर। देखिए, योजक चिन्ह के बाद सा दिखा दोस्तों। पीपर पास सरिस मंडोला। देखिए, योजक चिन्ह के बाद क्या दिखा आपको? सरिस दिखा। तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे कि अगर योजक चिन्ह के बाद इतना सब लिखा हो, सासी से समसरिस जो बताए हैं आपको, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है उपमा अलंकार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग पहचान जाएंगे ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अलंकार को देखते हैं, उसका ट्रिक क्या है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के पहचानने का क्या ट्रिक है? योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से सम सरिस ना आए, कोई शब्द आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? कोई शब्द आ जाए, तो कोई शब्द आ जाए तो आप पहचान जाइएगा कि वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय। देखिए, योजक चिन्ह के बाद सा से सिम सरिस कुछ नहीं है, बस एक शब्द दिया गया है। आपको पहचान जाना है कि रूपक अलंकार है। ठीक है, मुख चंद्र की शोभा निराली। देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद शब्द दिया गया है। यहाँ पे देखिए, नेत्र कमल मन को मोह लेते। यहाँ पे भी योजक चिन्ह के बाद शब्द दिया गया है। योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द आ जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अलंकार चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट अलंकार क्या है? तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे समझते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं भी पंक्ति में जियो, मानो, यू, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु दिख जाए दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि उसका मुख मानो चंद्रमा हो। देखिए, यहाँ पे दिया गया है मानो,
तो अगर आपको ये याद रहा ना दोस्तों, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए मानो, तो क्या होगा यहाँ पे? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या है? वह मनु सिंह की भांति गर्ज रहा हो। देखिए यहाँ पे मनु और भांति, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके नेत्र जनु कमल की पंखुड़ियाँ हो। देखिए यहाँ पे जनु आ गया। आकाश में तारे मनहु दीपक जल रहे हो। यहाँ पे मनहु आ गया दोस्तों। अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे ना दोस्तों, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता है उत्प्रेक्षा अलंकार से। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला अलंकार क्या है? देखिए अतिशयोक्ति अलंकार को हम कैसे पहचानें? बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों। अगर कहीं भी पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर अगर बताया गया हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो, देखिए एग्जाम्पल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। देखिए अगला, देखिए एग्जाम्पल क्या है? राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है दोस्तों कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ जहाँ भी आपको पंक्ति में शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बताई गई हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। अगला अलंकार देखिए क्या है? मानवीकरण अलंकार। ये क्या होता है? देखिए इसको कैसे पहचाने? देखिए यदि पेड़ पौधे, नदी, हवा, सूरज, चांद आदि हंसते रोते बोलते गाते या मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। जो निर्जीव चीज़ें हैं, सजीव की तरह अगर व्यवहार करते हुए आपको किसी भी पंक्ति में दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे फूल हंसते कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे और कलियाँ मुस्काई। देखिए फूल तो हंस नहीं सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हंसते हुए, रोते हुए, मुस्कुराते हुए, अगर गाते हुए निर्जीव चीज़ें सजीव की तरह अगर व्यवहार करे, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। सागर के ओर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया कि निर्जीव चीज़ें सजीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार देखिए। तो चलिए दोस्तों शब्द अलंकार के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि आखिर शब्द अलंकार के जो प्रकार है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ज़्यादातर पूछा यही जाता है दोस्तों। ऊपर तो हम आपको बता ही दिए हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के प्रकार, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना दोस्तों, इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अनुप्रास, यमक और श्लेष से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और बाकी जो हम ऊपर आपको समझा दिए हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एक कर हम देखते हैं कि आखिर इसको पहचाने कैसे दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। देखिए अनुप्रास अलंकार को हम कैसे पहचाने? सबसे आसान सा तरीका यही है कि अगर अक्षर यानी कि जो वर्ड है दोस्तों, अगर बार बार आता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अक्षरों की आवृत्ति अगर बार बार हो ना दोस्तों, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए यहाँ पे च च च च च यानी कि एक से अधिक बार आया है, तो यानी कि क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कल कल करती कलिंदी। देखिए यहाँ पे क क क क यानी क एक से अधिक बार आया है, तो आपको समझ जाना है कि अनुप्रास अलंकार होगा। यानी अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला अलंकार देखते हैं और समझते हैं कि कैसे पहचानें। यमक अलंकार। यमक अलंकार को कैसे पहचाने? जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। देखिए एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार वो अर्थ अलग अलग दे, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। देखिए यहाँ पे कनक कनक, एक कनक का अर्थ धतुरा और एक कनक का अर्थ सोना होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे कि अगर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पे हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार को कैसे पहचाने? जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यहाँ पे ल होगा दोस्तों, निकलते हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक से अधिक अर्थ दे, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी पानी, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग है दोस्तों। ये पानी का अर्थ हो जाएगा, एक पानी का अर्थ हो जाएगा मोती, और एक पानी का अर्थ हो जाएगा मनुष्य, और एक पानी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों चूना। तो देखिए, पानी तो एक ही शब्द है, लेकिन हर बार अर्थ अलग दे रहा है। तो अर्थ अलग निकले तो आप लोग समझ जाइएगा, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जितना पढ़ चुके हैं ना ऊपर, उसको चलिए एकदम ट्रिकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, याद रखने का आसान सा एकदम तरीका है। जहाँ पे भी योजक चिन्ह के बाद सा सी से दिखे, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ऊपर हम आपको समझाए ही हैं अच्छे तरीके से। और रूपक अलंकार देखिए, जहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सा से सी न दिखे, यानी आपको शब्द दिख जाए दोस्तों, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, दोनों में अंतर यही है। योजक चिन्ह के बाद यहाँ पे ये दिखता है, और रूपक में क्या दिखता है? योजक चिन्ह के बाद कोई शब्द दिखता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है? मानो मनो जनो दिखे, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर अगर कही गई हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? अतिशयोक्ति होता है। अब मानवीकरण की पहचान क्या होती है? अगर निर्जीव चीज़ें सजीव की तरह व्यवहार करे, वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास क्या होता है? जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि जो शब्दों के नहीं दोस्तों, सॉरी, शब्दों को नहीं, अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि अक्षर जो है बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पे जो शब्द है ना, उसकी पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी कि शब्द जो आएगा ना, उसकी बार बार आवृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, वहाँ पे होता है यमक अलंकार होता है दोस्तों। और श्लेष की क्या पहचान है? कि शब्द तो एक बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होगा, यानी कि अनेक अर्थ होगा, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इस चीज़ को नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। तो इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।